नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज़ अहमद फैयाज़। पहली सुर्खियाँ। जम्मू और कश्मीर में पहली बार मुनक़िद किए गए DDC इंतखाबात और पंचायत ज़िमनी चुनाव में अवाम की सरगर्म शिरकत यूटी के अवाम के जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद की गम्माज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर। पुरअमन माहौल में आज़ादाना और मुनसिफाना चुनाव यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन मशीनरी मुबारकबाद की मुस्तहिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मुबैना खुर्द बुर्द मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सियासी इंतकाम गिरी से किया ताबीर। कानून से बालातर कोई नहीं बीजेपी। और उड़ी और श्रीनगर में पुलिस की कार्रवाई, 2 पैकेट अफीम और 3 किलो हेरोइन जैसी शे जब्त। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल में DDC और पंचायत ज़िमनी चुनाव के अहसन इनेकाद के लिए यहाँ के अवाम और इलेक्शन मशीनरी को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी के तरक्की पसंद मुस्तकबिल के लिए राह हमवार करने, बुनियादी सतह की जमहूरियत को मुस्तहकम करने और जोश खरोश के साथ इन इंतखाबात में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम, खसूसन पहली बार अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वाले वोटरों, आज़ाद उम्मीदवारों और सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर पुरअमन माहौल में आज़ादाना और मुनसिफाना चुनाव करा के उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नव निर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुँचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि सख्त मौसमी हालात के बावजूद वोटरों ने जिस जोश जज्बे का इजहार किया वो इस बात का गम्माज है कि जमहूरी अमल में जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद किस कदर बढ़ गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुंतखब नुमाइंदों की काविशों से जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौरा होगा और फलाह बहबूद की स्कीमों का फ़ायदा हर एक तक पहुँचेगा। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का आगाज़ करेंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,000 से ज़ायद कोविड मरीजों के शिफायाब होने के बाद सेहतियाब होने की कौमी शरह बेहतर होकर 95.51% हो गई है। वज़ारत सेहत ने बताया कि कुल मिलाकर 95,80,000 से ज़ायद अफराद रूब सेहत हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में 3,05,000 अफराद ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,624 नए मरीजों की इत्तला है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 475 कोरोना मरीजों को सेहतियाब होने के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया है। इनमें 246 का ताल्लुक जम्मू डिवीज़न जबकि 229 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस मुद्दत के दौरान 257 नए मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 144 का ताल्लुक जम्मू जबकि 113 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से है। इस दौरान 4 मजीद अमवात भी इस वायरस से हुई हैं। 3 अमवात जम्मू डिवीज़न से जबकि 1 मौत कश्मीर वादी में वाक़ा हुई है। बाकी खबरों से पहले वक्फा। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदाद को मुंसलिक करने के इकदाम को सियासी इंतकाम गिरी से ताबीर किया है। सीनियर पार्टी लीडरों ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मरकजी क़यादत ने सियासी इख्तिलाफात की बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान को तंग तलब और हरासा करने की सही की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सूबाई सदर जम्मू देवेंद्र सिंह राणा समेत मुतअद्दिद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदाद को मुंसलिक करने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि मुंसलिक की गई जायदाद उनके पुश्तनी असासे हैं जिनको कई दहाइयाँ कबल हासिल किया गया है।
PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को सियासी इंतकाम गिरी और जम्मू कश्मीर में अपोजिशन को कमजोर करने का हथकंडा करार दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस वक्त और जिन हालात में ये कार्रवाई अमल में लाई है उससे ये इंदिया मिलता है कि इसके पीछे सियासी इख्तिलाफात भी एक वजह है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल में जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी इंतकाम गिरी में यकीन नहीं रखती है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जायदाद को मुंसलिक करने में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिका रियासत जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के फरोग के लिए BCCI ने ज़र कसीर फराहम की, जिसका बकौल उनके मुनसिफाना इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कानून से बालातर कोई भी नहीं है और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में खुर्द बुर्द के मामले में साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कुछ दूसरे लोगों की 11 करोड़ 86 लाख रुपए मालियत की इमलाक मुंसलिक कर ली है। इमलाक की मालियत 11 करोड़ 86 लाख रुपए दिखाई गई है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज़ बनाने से मुत्तलिक कानून के तहत अबूरी तौर पर इमलाक को मुंसलिक करने का हुक्म जारी किया है। यह इमलाक जम्मू और श्रीनगर में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 113 करोड़ रुपए की धांधली करने के इल्ज़ाम के सिलसिले में तफ्तीश की जा रही है। उनसे इस बारे में कई बार पूछताछ भी की जा चुकी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज चरार शरीफ हल्के इंतखाब के कुछ इलाकों का दौरा किया। मासूफा ने चरार शरीफ में हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाज़िरी देने के बाद कने दर्जन पखरपोरा में उन लोगों से खिताब किया जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें हाल ही में ज़मीनों से बेदखल किया गया है। उन्होंने उन लोगों को यकीन दिलाया कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उड़ी पुलिस ने कल एक तलाशी कार्रवाई के दौरान दाची के मकाम पर 2 पैकेट अफीम बरामद किए हैं। तफसीलात के मुताबिक दिन के 11 बजे पुलिस ने दाची के मकाम पर नाके के दौरान एक सोमो गाड़ी की तलाशी ली, जिस दौरान सोमो में सवार इरफान अहमद मीर और इरशाद अहमद पूर से अफीम के 2 पैकेट बरामद किए। मज़कूर अफराद के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इधर श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान टंकीपोरा के रहने वाले फैयाज अहमद नदाफ को गिरफ्तार किया है, जिसके घर से तकरीबन 3 किलो हेरोइन जैसी शे जब्त की गई है। मज़कूर शख्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन शहीदगंज में एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस हवाले से SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह कार्रवाई एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद अंजाम दी गई है। टैगोर हाल श्रीनगर में स्मार्ट सिटी इस्तकबाल चिल्ले कलाम जारी है। आज जिस्मानी तौर से खास फनकारों ने मिमिक्री और नातिया कलाम से हाज़रीन को महसूस किया, जबकि दीगर फनकारों ने नशीले अद्वियात के खिलाफ एक मज़ाहिया ड्रामा पेश किया। इस मौके पर स्टेज ड्रामा के फनकार सेठ रफ़ी और गुलजार अहमद गनाई भी मौजूद थे। शरीबट श्रीनगर में आज एक यतीम ट्रस्ट ने माई ऑब्जर्वेशन माई एक्सप्रेशन मौजू के तहत एक आर्ट कंपटीशन का एहतमाम किया। इस मुकाबले में ट्रस्ट से वाबस्ता सभी यतीम बच्चों ने शिरकत की। ये मुकाबला आलमी शोहरत याफ्ता और आलमी सतह पर इनाम याफ्ता फनकार अरशद सालेह की निगरानी में हुआ। मुकाबले के शुरका का हौसला बढ़ाने के लिए ट्रस्ट के चेयरमैन आगा सैयद मुस्तफ़ा रिजवी ने आला कारकर्दगी के लिए शुरका को इनामात से नवाजा। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के एहतमाम से कल्चरल अकादमी के सेमिनार हाल में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान कश्मीरी ज़बान को नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूली निसाब में शामिल करने और इसके फ़रोग के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया गया। तकरीब के दौरान मुकर्रीरीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वह मादरी ज़ुबान के फ़रोग के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। इस दौरान सरकार की हालिया एनरोलमेंट मुहिम पर भी तबादुल ख्याल किया गया। अगरी कलान मागाम में आज बज़्म अदब बटपोरा ने एक अदबी महफिल का एहतमाम किया। इस महफिल में वादी के सरकर्दा शोरा ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीरीन ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरी ज़ुबान की बका और फ़रोग के लिए हर एक को आगे आकर अपना रोल अदा करना चाहिए। महफिल की एक नशिस्त में मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। फौज के चनार कॉर्प्स की तरफ से आज हंदवाड़ा में मेगा म्यूजिक इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर फनकार काबिल बुखारी, वकार खान, MC मुसैब, अनिल पंडित चंगारी और शगुफ्ता ने अपनी दिलकश अदाकारी से हाज़रीन को महसूस किया। इस मौके पर क्लू फोर्स के GOC मेजर जनरल HS शाही मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
وادی گریز میں سرمائی کھیلوں کے فروغ کی خاطر حکام اور دیگر متعلقین کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مقامی لوگوں نے جمع برف پر کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دل فریب وادی میں سرمائی کھیلوں کے انعقاد کی کافی گنجائش ہے اور اس طرف حکام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے برفیلے میدان پر داور میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ اس علاقے میں سرمائی کھیلوں کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے گی۔ ایگزیکٹو انجینئر واٹر سپلائی ماسٹر پلان سری نگر کی اطلاع کے مطابق ٹنگنار واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی پائپ لائن کی مرمت کے پیش نظر کل بھی اس پائپ لائن سے پانی سپلائی ہونے والے کئی علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر ہوگی۔ متعلقہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ قبل ازیں پانی کا مناسب ذخیرہ کریں اور پانی کی اشد ضرورت پڑنے کی صورت میں محکمے کے ٹیلی فون نمبرات 2477-207 اور 245-2047 پر رابطہ قائم کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں گردوارہ رکاب گنج صاحب گئے، جہاں انہوں نے گرو تیگ بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے کچھ صدیوں پہلے نیک مقصد کے لیے عظیم قربانی دی تھی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ شری تیگ بہادر کے آشیرواد اور ان کی رحمدلی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویتنام کے وزیر اعظم کے ساتھ ورچوئل چوٹی میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنما باہمی علاقائی اور عالمی معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت اور ویتنام کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کی آئندہ پیش رفت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چندرکوٹ کے نزدیک پسیاں گرانے کی وجہ سے کل شام 7 بجے شاہراہ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے جموں جانے والی تقریباً 2200 گاڑیاں درماندہ ہوئی تھیں۔ رات بھر ملبہ ہٹانے کے بعد آج صبح 9 بجے شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنایا گیا، جس کے بعد درماندہ گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ آج جو گاڑیاں جموں سے سری نگر کے لیے روانہ ہوئی تھیں، انہیں دوپہر 2 بجے کے بعد سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی گئی۔ ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں ہلکی مسافر گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی، تاہم انہیں صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا۔ موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آسمان عام طور پر ابر آلود، جبکہ کہیں کہیں ہلکی برفباری اور بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔